हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेट है जिसमें ट्रांजिशन होता है नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेट से रिप्रोडक्टिव फंक्शन डेवलपमेंट हो जाता है और प्रोक्रिएशन हो सकता है। तो डेफिनेशन देखें तो इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेट टू द स्टेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन दैट अलाउज प्रोक्रिएशन। अब प्यूबर्टी के दो कंपोनेंट होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर दो स्टेप्स होते हैं। एक कंपोनेंट है कि सडन स्पर्ट ऑफ ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ। तो पहला कंपोनेंट हो गया सडन स्पर्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ और दूसरा कंपोनेंट होता है अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि गोनेडल डेवलपमेंट मैच्योर हो जाते हैं गोनेड्स। तो दो कंपोनेंट हैं, फिजिकल ग्रोथ जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, उनके हार्मोन बढ़ने की वजह से, उनकी जो भी फंक्शन की वजह से होता है। अब हम देखते हैं एज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी क्या है। तो डेवलप्ड कंट्री में तो कम एज में ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में 11 to 16 ईयर्स गर्ल्स में और 13 to 18 ईयर्स बॉयज़ में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। अब ऐसा क्या होता है कि प्यूबर्टी आती है? पहले भी हमारे बॉडी में गोनेड्स हैं, हार्मोन्स भी सिक्रेट होते रहते हैं, सेक्स हार्मोन्स, लेकिन इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या है जिसकी वजह से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं, फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कुछ सिग्नल्स हो जाते हैं हाइपोथैलेमस में और हाइपोथैलेमस में से पिट्यूटरी में। तो हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH का सिक्रेशन होता है। ये LH FSH गोनेड्स में काम करते हैं, टेस्टिस और ओवरी में काम करते हैं और वे उनको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे FSH और LH के स्टिमुलेशन से टेस्टिस और ओवरी से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से और ओवरी से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है। तो ये हो गया हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस, जिससे ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स में फंक्शन करते हैं, और ये नेगेटिव फीडबैक से हाइपोथैलेमस को इनिबिट भी करते हैं। तो इनका जो सिक्रेशन है वो स्टेबल होता है, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पर एक पल्सेटाइल सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट देखिए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक रहता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होगी उसके लिए जो फर्स्ट इनिशिएटिंग स्टिमुलस है वो है AASH, एड्रिनल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे सेक्स स्टेरॉइड जो कि डायहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन होता है वो सिक्रेट होता है, जो कि एक तरह के एंड्रोजन है। ये क्या करते हैं, मैचुरेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन करा देते हैं। दूसरा, ये जो नेगेटिव फीडबैक होता है टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का, उसको भी कम करते हैं, जिससे GnRH, FSH, LH और सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है और पल्सेटाइल मैनर में होने लगता है, जिससे प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स आते हैं। दूसरा है कुछ विजुअल स्टिमुलाई, ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई भी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है। फिर एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो कि फैट सेल्स में से सिक्रेट होता है, वो पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से पल्सेटाइल मैनर में GnRH, LSH, FSH और सेक्स हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो दिस इज अबाउट द न्यूरोह्यूमोरल मैकेनिज्म ऑफ प्यूबर्टी। इसको हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस कहते हैं, और प्यूबर्टी के लिए जो फर्स्ट स्टिमुलेटिंग स्टिमुलस है वो है एड्रिनल एंड्रोजन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी क्या होती हैं। तो एक टैनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए स्टेजिंग दी थी, इसको हम कहते हैं टैनर स्टेजिंग ऑफ प्यूबर्टी, और ये इसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल में स्टेजिंग दी गई है। अब टैनर स्टेज क्या होती है? स्टेज 1 मेल में और फीमेल में दोनों में ही फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्री एडोलेसेंट फेज होती है, और प्री एडोलेसेंट स्टेज में एड्रेनल हार्मोन इंक्रीज होते हैं, एड्रेनल एंड्रोजन इंक्रीज होते हैं, इसको हम एड्रेनार्की फेज कहते हैं। तो इससे आपको MCQs आते हैं नीट में कि फर्स्ट स्टेज क्या है, एड्रेनार्की। एड्रेनार्की के स्टेज में
गोनेड्स अभी प्री एडोलेसेंट स्टेज में होंगे, इनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। फिर इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज तो एड्रेनार्की हो गई। अब सेकेंड स्टेज क्या होती है? सेकेंड स्टेज में टेस्टिस का एनलार्जमेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाती है टेस्टिस ड्यू टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डेवलपमेंट। इसकी वजह से टेस्टिस का एनलार्जमेंट होगा। नेक्स्ट, एड्रेनल एंड्रोजन के साथ साथ टेस्टिकुलर एंड्रोजन भी इंक्रीज हो जाते हैं, उनका लेवल भी इंक्रीज होने की वजह से अब प्यूबिक हेयर स्कैंटी होते हैं, प्यूबिक हेयर भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टेज 2 में प्यूबिक हेयर स्कैंटी होते हैं। नेक्स्ट स्टेज 3 है। स्टेज 2 में टेस्टिस एनलार्ज हुई थी, लेकिन अब स्टेज 3 में पेनिस का भी एनलार्जमेंट होना लगता है। पेनिस का एनलार्जमेंट स्टेज 3 में लेंथ में होता है स्पेशली। अब टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन और बढ़ेंगे तो प्यूबिक हेयर और डार्क और कोर्सर होने लगते हैं। जो मेल पैटर्न होता है प्यूबिक हेयर का वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टेज 3 की जो पिक्यूलैरिटी है, इस स्टेज में स्पर्म अपीयर होने लगते हैं इन मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन। तो इस पे भी आपको एमसीक्यूज आते हैं कि जो स्पर्म अपीयर होते हैं फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग सैंपल ऑफ यूरिन, वो कौन सी स्टेज ऑफ टेनर में होते हैं? थर्ड स्टेज ऑफ टेनर में होते हैं। देन स्टेज 4। स्टेज 4 में पेनिस अब और इंक्रीज होगा, लार्ज होगा, लेकिन विड्थ एनलार्जमेंट होगा। पहले पेनिस इंक्रीज लेंथ में इंक्रीज हो रहा था, अब विड्थ एनलार्ज होगी। नेक्स्ट, प्यूबिक हेयर और डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्यूबिक हेयर एडल्ट टाइप के हो जाएंगे। अब इजैकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेज 4 का क्या पिक्युलैरिटी है? इसमें इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाता है। देन स्टेज 5। स्टेज 5 में कंप्लीट या फुल एडल्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नॉर्मल साइज ऑफ पेनिस, टेस्टिस एंड प्यूबिक हेयर। तो दिस इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी, जो कि टेनर स्टेज है। फर्स्ट स्टेज एड्रेनार्की, फिर टेस्टिस एनलार्जमेंट, पेनिस का लेंथ एनलार्जमेंट, पेनिस की विड्थ एनलार्जमेंट और फुल एडल्ट पैटर्न। अब हम देखते हैं फीमेल में क्या है स्टेजिंग। तो फीमेल में स्टेजिंग एरियोला के साइज, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग स्टेजिंग की गई है। ये भी टेनर स्टेजिंग है। स्टेज 1 सेम एज में, ये प्री एडोलेसेंट स्टेज होती है जो कि एड्रेनल एंड्रोजन की वजह से होती है। ये फेज को भी हम एड्रेनार्की कहते हैं। तो इस स्टेज में हम देखें तो एरियोला सिर्फ पॉइंट के जैसा होता है। अभी ब्रेस्ट और पेपिला डेवलप नहीं हुआ है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, ये प्री एडोलेसेंट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज 2 होती है। स्टेज 2 में थोड़ा सा एरियोला साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, डायमीटर ऑफ एरियोला इंक्रीज होगा, ब्रेस्ट का पेपिला डेवलपमेंट होगा। तो इस स्टेज की पिक्युलैरिटी है, इस ब्रेस्ट का पेपिला डेवलपमेंट होता है, इसे हम थिलार्की स्टेज कहते हैं। और प्यूबिक हेयर अभी स्केंटी है। तो फर्स्ट स्टेज एड्रेनार्की, सेकेंड स्टेज जो है इसमें अभी स्पार्स हेयर है अलोंग लेबिया मेजस। सेकेंड स्टेज स्पेशली थिलार्की, जिसमें ब्रेस्ट में पेपिला डेवलपमेंट हो रहा है। देन स्टेज 3 एरियोला का डायमीटर और इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेस्ट का भी एनलार्जमेंट हो जाएगा और प्यूबिक हेयर अब कोर्स हो जाएंगे। तो स्पेशल क्या है? स्टेज 3 में प्यूबिक हेयर कोर्स हो रहे हैं, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस स्टेज को हम प्यूबार्की कहेंगे। स्टेज 1 एड्रेनार्की, स्टेज 2 थिलार्की, स्टेज 3 प्यूबार्की। देन स्टेज 4 देखते हैं हम। स्टेज 4 में एरियोला का साइज और इंक्रीज होगा, ब्रेस्ट का भी एनलार्जमेंट होगा, प्यूबिक हेयर और कोर्स होंगे जो फीमेल पैटर्न होता है, प्यूबिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर का भी डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन स्टेज 4 की क्या पिक्युलैरिटी है? अब इस स्टेज में हार्मोनल रेगुलेशन होने लगेगा, तो मिनार्की स्टार्ट होगी। इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टेज को हम कहते हैं मिनार्की। देन स्टेज 5। स्टेज 5 में सेम एज मेल फुल एडल्ट पैटर्न हो जाएगा फीमेल का डेवलपमेंट।
तो इसमें सीक्वेंस आपको एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि फर्स्ट सीक्वेंस क्या है, एड्रेनार्की, सेकेंड स्टेज थेलार्की, देन थर्ड स्टेज प्यूबार्की, स्टेज 4 मिनार्की और स्टेज 5 फुल एडल्ट पैटर्न डेवलप हो जाता है। फिर से देखते हैं, एड्रेनार्की, देन थेलार्की मतलब ब्रेस्ट पेप्ला डेवलपमेंट, देन प्यूबार्की, फिर मिनार्की और फिर एडल्ट पैटर्न। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्यूबर्टी और फिजिकल